अनुराधा एक समझदार और पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अमित जो बैंक में कार्यरत था और छोटा बेटा रवि जो अपने मन का मालिक था। अमित की शादी अनुराधा ने अपनी सहेली की बेटी सुनीता से करवा दी थी। शादी के 2-3 साल बीत गए, लेकिन अमित और सुनीता को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। परिवार ने कई डॉक्टर्स से सलाह ली, मंदिरों में मन्नतें मांगी, झाड़ फूंक तक करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सुनीता कभी मां नहीं बन सकती। इस खबर ने अनुराधा को झकझोर कर रख दिया। उसे अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी। इसी बीच छोटे बेटे रवि ने अपनी मां से शादी की बात की। रवि की शादी की इच्छा जानकर अनुराधा खुश हुई, लेकिन जब उसने बताया कि वह लव मैरिज करना चाहता है तो अनुराधा को धक्का लगा। पहले तो अनुराधा ने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर एक विचार उसके दिमाग में आया। उसने रवि के सामने एक शर्त रख दी, अगर वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो शादी के 2 महीने के अंदर उसकी पत्नी को गर्भवती होना चाहिए और पहला बच्चा बड़ी बहू सुनीता को दिया जाएगा। रवि अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उसकी भावनाओं को समझता था, इसलिए उसने यह शर्त मान ली, लेकिन यह बात अपनी प्रेमिका नेहा से छिपा ली। शादी धूमधाम से हुई और रवि और नेहा एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करने लगे। मगर कुछ ही समय में नेहा ने महसूस किया कि वह गर्भवती हो गई है। यह खबर उसके लिए अचानक आई थी, क्योंकि वह अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पति रवि से बात की और अबॉर्शन करवाने की इच्छा जताई। रवि को यह सुनकर झटका लगा। वह सीधा अपनी मां के पास गया और नेहा की इच्छा के बारे में बताया। अनुराधा ने उसे शर्त याद दिलाई और कहा कि पहला बच्चा उसे हर हाल में चाहिए। संयोग से नेहा ने मां बेटे की यह बातचीत सुन ली। वह भीतर आई और रवि को इस बात को छुपाने के लिए बहुत बुरा भला कहने लगी। फिर वह सीधा अनुराधा की ओर मुड़ी और दृढ़ स्वर में बोली, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, यह मेरा फैसला है। अनुराधा ने कठोरता से कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें यह बच्चा बड़ी बहू को देना होगा, अगर नहीं तो तुम इस घर को छोड़ सकती हो। नेहा को यह मंजूर नहीं था। उसने उसी दिन अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। इसके बाद नेहा ने तलाक की अर्जी डाल दी और अपने बच्चे को अकेले पालने का फैसला किया। नेहा के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उसने अपने माता पिता के घर लौटने का सोचा, लेकिन उन्हें अपनी बेटी का तलाकशुदा होना स्वीकार नहीं था। ऐसे में उसने खुद के दम पर जीवन जीने का निश्चय किया। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। शुरुआती दिन मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक निजी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली और धीरे धीरे अपने जीवन को संवारने लगी। गर्भावस्था के दौरान वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी ओर अनुराधा अपने फैसले पर अडिग थी। उसे यकीन था कि एक दिन नेहा लौट आएगी और बच्चा देकर जाएगी। लेकिन जब उसे पता चला कि नेहा ने तलाक की अर्जी डाल दी है और अलग रहने लगी है, तो उसे बड़ा झटका लगा। रवि भी इस फैसले से दुखी था। उसे नेहा और अपने अजन्मे बच्चे की चिंता थी, लेकिन मां की बातों के चलते वह कुछ करने में असमर्थ महसूस कर रहा था। नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम अदिति रखा। बेटी के जन्म ने नेहा को और मजबूत बना दिया। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ने लगी। वह दिन भर स्कूल में पढ़ाती और रात को अपनी बेटी के साथ समय बिताती। इधर रवि की जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई थी। नेहा के जाने के बाद उसका मां से रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि उसने अपनी शादी और प्यार को बचाने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ महीनों बाद रवि ने खुद नेहा से मिलने का फैसला किया। जब वह नेहा से मिला और अपनी बेटी को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह अपनी गलती समझ चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा ने स्पष्ट कह दिया कि वह अब अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश करेगी। समय बीतता गया। नेहा और अदिति का जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। नेहा ने अपनी मेहनत के बल पर एक बेहतर नौकरी हासिल कर ली और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने साबित कर दिया कि एक औरत अकेले भी अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकती है।
रवि ने भी खुद को बदला। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगा। उसने अनुराधा को समझाने की कोशिश की कि बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिलना चाहिए, न कि जबरदस्ती उसे किसी और को सौंपा जाए। अनुराधा को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने फैसले से अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया। अंततः उसने रवि से माफी मांगी और उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी दी। कहानी का अंत इस संदेश के साथ हुआ कि औरत केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वह अपने हक के लिए भी लड़ सकती है। नेहा की जिद और आत्मनिर्भरता ने उसे एक सफल मां और महिला बना दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।